नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज का टॉपिक है टीम टीचिंग अर्थात टोली शिक्षण। इसे समूह शिक्षण के नाम से भी जानते हैं। टीम टीचिंग शैक्षिक तकनीकी में एक नवीन संकल्पना है। इसमें कक्षा शिक्षण में एक शिक्षक के स्थान पर विविध विषयों के विशेषज्ञ शिक्षक एवं उसके सहायक सम्मिलित रूप से प्रभावकारी शिक्षण को इम्प्लीमेंट करते हैं। चूँकि इसमें शिक्षक एक टीम अथवा दल के रूप में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इसीलिए इसे टोली शिक्षण या दल शिक्षण के नाम से जाना जाता है। टोली शिक्षण का प्रारंभ 1954 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। सर्वप्रथम हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फ्रांसिस केपल ने टोली शिक्षण की उपादेयता पर प्रकाश डाला तथा 1957 ईस्वी में इसे कार्यकारी रूप प्रदान किया गया। सन 1961 ईस्वी में ग्रीनविच विद्यालय में टोली शिक्षण का प्रयोग विधिवत रूप में किया गया। कालांतर में इंग्लैंड के हैरी बेकर तथा हैरिस टेलर ने अपने अनुसंधान में टोली शिक्षण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जे फ्रीमैन द्वारा 1960 ईस्वी में ब्रिटेन में टोली शिक्षण को उन्नतशील स्वरूप प्रदान किया गया तथा फ्रांसिस चेंज द्वारा शिकागो विश्वविद्यालय में उसका प्रभावकारी अनुप्रयोग किया गया। भारत में टोली शिक्षण अभी शैशवावस्था में है। इस दिशा में निरंतर प्रयास एवं शोध कार्य हो रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं टोली शिक्षण की अवधारणा की अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ टीम टीचिंग की। टोली शिक्षण यद्यपि पाश्चात्य देशों की देन मानी जाती है, किंतु जब हम भारतीय इतिहास में जाते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय में गुरुकुलों में टोली शिक्षण का अनुप्रयोग होता था। अपने अपने विषय के निष्णात गुरु यज्ञशाला के पास अपने शिष्यों को यथोचित ज्ञान की बारीकियों को बताते थे। इसके अतिरिक्त प्रतिभावान शिष्य अग्रशिष्य प्रणाली अथवा कक्षा नायकी पद्धति के अनुरूप शिक्षण को मूर्त रूप देते थे। वस्तुतः जब दो या दो से अधिक शिक्षक पारस्परिक सहयोग से छात्रों के समूह के लिए किसी विशिष्ट विषय, प्रसंग, तथ्य, प्रकरण इत्यादि का शिक्षण करते हैं तो उसे हम टोली शिक्षण कहते हैं। टोली शिक्षण में सहभागी शिक्षक अपने विषय का विशेषज्ञ होता है। जो टोली बनती है उसमें शिक्षकों के बीच का ही एक शिक्षक उस टोली का नेता होता है जो संपूर्ण व्यवस्था का संचालन करता है। अन्य सभी शिक्षक उसी नेता शिक्षक के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। अतः यह कह सकते हैं कि टोली शिक्षण पूर्णतः टोली के नेता पर केंद्रित होता है। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं टोली शिक्षण की विशेषताओं की। टोली शिक्षण की अनेक विशेषताएं हैं। इसमें पहला है टोली शिक्षण में अनेक शिक्षक एक साथ शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करते हैं। दूसरी विशेषता है टोली शिक्षण परस्पर सहयोग पर आधारित होता है। तीसरी विशेषता टोली शिक्षण से शिक्षण अधिगम प्रभावी एवं गुणवत्ता युक्त अनुदेशन की रूपरेखा बनाने में मदद मिलती है। चौथी विशेषता है टोली शिक्षण में विविध शिक्षक अपने ज्ञान अनुभव को एक दूसरे में बांटते हैं, जिसके कारण उनके बीच निकटता आती है। पांचवी विशेषता है टोली शिक्षण में विद्यालय में उपलब्ध सभी भौतिक संसाधनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। जो छठी विशेषता है वो ये है कि टोली शिक्षण में विद्यार्थियों की ज़रूरतों तथा रुचियों को भी ध्यान में रखकर शिक्षण की योजना क्रियान्वित की जाती है। सातवीं विशेषता टोली शिक्षण में सभी शिक्षक बारी बारी से अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को लाभान्वित करते हैं। टोली शिक्षण की अगली विशेषता है कि इसमें आवश्यकतानुसार बाह्य विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया जा सकता है। एक अन्य विशेषता है टोली शिक्षण की, वह यह है कि इसमें शिक्षण अधिगम के दौरान अनौपचारिक रूप से प्रकट की गई अनुदेशनात्मक क्रियाएं भी सम्मिलित की जाती हैं। तो इन विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि टोली शिक्षण एक रुचिकर, नमनीय, लचीली एवं
प्रभावकारी शिक्षण का संगठनात्मक प्रारूप है। अब हम जान लेते हैं टोली शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक जागृति अपने उच्च सीमा पर है, ये आप सभी जानते हैं, और इसी का परिणाम है कि आज अनेक तकनीकों का प्रादुर्भाव हुआ। इन तकनीकों का जब हम शिक्षा में प्रयोग करते हैं तो अधिकांश विद्यार्थी इससे लाभान्वित होते हैं। इन्हीं तकनीकों का प्रयोग जब हम टोली शिक्षण में करते हैं तो शिक्षक सम्मिलित रूप से विद्यार्थियों को विविध तथ्यों का सजीव विवरण एवं व्याख्या करने में सफल होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विविध संयंत्रों का सम्यक सदुपयोग करने की दृष्टि से टोली शिक्षण एक आवश्यक शिक्षण पद्धति है। हमारे देश की आबादी के अनुरूप शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात में अत्यधिक वृद्धि होती जा रही है। ऐसी स्थिति में टोली शिक्षण शिक्षकों से पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास करने तथा एक दूसरे में ज्ञान के आदान प्रदान का माहौल बनाती है तथा शिक्षकों की अभाव की पूर्ति में भी सहायक सिद्धि होती है। टोली शिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों में अपने शिक्षण व्यवसाय के प्रति जागरूक रहने तथा अद्यतन ज्ञान की प्राप्ति हेतु उत्सुकता का संचार होता है। वे विविध साहित्यों के अध्ययन तथा सूचनाओं को एकत्रित करके शिक्षण की नवीन योजना बनाने में तथा उसका क्रियान्वयन करने में समर्थ होते हैं। टोली शिक्षण में कक्षा के सभी विद्यार्थियों को अपनी बात शिक्षकों के समक्ष रखने तथा उसका समाधान करने हेतु मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है। इससे विद्यार्थियों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है तथा उनमें स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति भी विकसित होती है। आप सभी को मालूम है कि हमारे देश की आवश्यकता समसामयिक नवीन प्रवृत्तियों के उदय के कारण पाठ्यचर्या में समय समय पर अनेकों नए आयाम जुड़ते रहते हैं और उनमें परिवर्तन आता रहता है। अतः पाठ्यक्रम परिवर्तन तथा नवीन आयामों से विद्यार्थियों को अवगत कराने में टोली शिक्षण विशेष सहायता करता है। टोली शिक्षण द्वारा कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि, आवश्यकता, क्षमता, अभिरुचि के अनुरूप व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के संचालन में भी मदद मिलती है। टोली शिक्षण में विद्यार्थियों को शिक्षक टोली हमेशा कार्य में तल्लीन रखती है और वे हमेशा शिक्षकों के सानिध्य में रहते हैं, जिससे उन्हें अनुशासनहीनता फैलाने का अवसर ही नहीं मिलता। अतः कह सकते हैं कि टोली शिक्षण अनुशासनहीनता समाप्ति में विशेष सहायक होती है। टोली शिक्षण एक योजनाबद्ध, सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित शिक्षण नीति है। इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी शिक्षक, सहायकों एवं तकनीशियनों को विविध कार्य एवं उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्धारण रहता है। सभी अपने अपने कार्य एवं उत्तरदायित्व की पूर्ति करके शिक्षण अधिगम के वांछित उद्देश्य की पूर्ति सरलता से करने में सफल रहते हैं। टोली शिक्षण से धन, समय और श्रम की बचत होती है। इससे विविध विषयों, प्रसंगों को एक साथ पढ़ाने तथा पढ़ने की प्रवृत्ति का विकास होता है। इससे एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय के ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है। टोली शिक्षण में भाग लेने वाले सभी शिक्षकों को अपने ज्ञान, अनुभव, रुचि तथा विशेषता वाले प्रकरणों को पढ़ाने का अवसर मिलता है। इससे उनमें जहां आत्मविश्वास जागृत होता है, उसके साथ ही साथ उसमें आत्मसंतोष की भी अनुभूति होती है और विद्यार्थी को शिक्षक के विशिष्ट ज्ञान का लाभ उठाने का अवसर भी प्राप्त होता है। अगला हेडिंग है टोली शिक्षण की कार्यप्रणाली। टोली शिक्षण की कार्यप्रणाली में कुछ तथ्यों को महत्व दिया जाता है जो इस प्रकार हैं। पहला, टोली शिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों का चयन करके उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व को बताना, कार्यप्रणाली नंबर 1। कार्यप्रणाली 2, शिक्षण की योजना बनाना। इसमें विषय का चयन, उद्देश्यों का चयन, व्यवहार परिवर्तन को लिखना, छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना, शिक्षण की अनुमानित योजना बनाना, अनुदेशन की विधियों का स्पष्टीकरण करना,
छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के ढंग का निर्धारण करना इत्यादि बातें सम्मिलित होती हैं। कार्यप्रणाली में तीसरे नंबर पे है शिक्षण की योजना बनाने के बाद उसे क्रियान्वित करने हेतु व्यवस्था बनाई जाती है। इसके अंतर्गत संप्रेषण नीतियों का चयन, छात्रों से किए जाने वाले प्रश्नों का चयन, अनुभवी शिक्षकों द्वारा स्वागत व्याख्यान कराने का निश्चय, अन्य शिक्षकों द्वारा अनुवर्ती कार्य करवाने का उत्तरदायित्व, छात्रों को पुनर्बलित करने के तौर तरीकों का निश्चय, छात्रों के कार्यकलापों का निरीक्षण के कार्य का उत्तरदायित्व का निर्धारण, छात्रों को गृह कार्य एवं कक्षा कार्य करवाने का दायित्व निर्धारण इत्यादि ये तमाम कार्य हैं जिनका क्रियान्वयन किया जाता है। कार्यप्रणाली में अगला पॉइंट है कि बनाई गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के बाद छात्रों के मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। इसके लिए मौखिक एवं लिखित दोनों तरह की परीक्षाएं ली जाती हैं और जिन छात्रों की उपलब्धि निम्न रहती है उनकी समस्याओं का निदान करके उपचार दिया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर पूरी व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन एवं परिशोधन भी किया जाता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं टोली शिक्षण की परिसीमाओं की, अर्थात लिमिटेशन ऑफ टीम टीचिंग की। टोली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संचालन में नवीन दृष्टिकोण एवं कौशल का विकास अवश्य करता है, किंतु भारत जैसे विशाल आबादी वाले राष्ट्र में टोली शिक्षण से विविध विषयों की शिक्षा नहीं दी जा सकती। भारत में अभी तक अंतर अनुशासनात्मक उपागम की ठीक ढंग से महत्व नहीं मिल पाया है और न ही अभी तक एक विषय के ज्ञान का पारस्परिक संबंध अन्य विषयों के साथ जोड़ा जा सका है। इसलिए टोली शिक्षण द्वारा पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। आइए हम जान लेते हैं टोली शिक्षण की कमियां क्या हैं। पहली कमी है कि इस शिक्षण के क्रियान्वयन हेतु विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में विद्यार्थियों को बैठने वाले फर्नीचर नहीं हैं और कक्षा कक्ष का पूर्णतया अभाव है। दूसरी कमी है विद्यालयों में शिक्षकों में पारस्परिक गुटबंदी का होना। वे एक दूसरे का सहयोग भी नहीं करना चाहते हैं और पारस्परिक ज्ञान का आदान प्रदान करना भी उचित नहीं समझते। इससे टोली शिक्षण की योजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता। तीसरी कमी है टोली शिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों में प्रत्येक का कार्य, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही तय होती है। इससे शिक्षक प्रायः घबराते हैं और इसे ठीक नहीं समझते। चौथी कमी है भारतीय विद्यालयों में एक साथ एक समान अनुभव एवं योग्यता रखने वाले शिक्षक प्रायः नियुक्त किए जाते हैं। टोली शिक्षण में विशिष्ट योग्यता वाले शिक्षकों की आवश्यकता होती है, अतः एक विषय में 3-4 शिक्षकों की नियुक्ति विशिष्टता को ध्यान में रखकर होनी चाहिए, जो वर्तमान परिस्थितियों में पूर्णतया असंभव सा प्रतीत होता है। टोली शिक्षण की पांचवी कमी कि इसमें धन का व्यय तथा श्रम अधिक लगता है, जिसके कारण सामान्य विद्यालय इसे अपनाने से कतराते हैं। टोली शिक्षण की एक अन्य कमी है कि भारत में टोली शिक्षण की उपादेयता, आवश्यकता एवं कार्यप्रणाली पर शोध बहुत कम हुए हैं, इसलिए इसे अभी तक व्यावहारिक स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो पाई है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि आधुनिक शिक्षक परंपरागत शिक्षण विधियों में इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं अथवा वे अनुयायी हो चुके होते हैं कि वे नवीन विधियों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों एवं पुनः अध्ययन करने की प्रवृत्ति से जुड़ना ही नहीं चाहते। अतः वे टोली शिक्षण को अंगीकार ही नहीं करना चाहते। यह टोली शिक्षण की एक अन्य कमी है। टोली शिक्षण की एक और कमी है कि इससे शिक्षक की स्वतंत्रता का हनन होता है। वह अपने मौलिक विचार अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं कर पाता। टोली शिक्षण में शिक्षक निर्धारित कार्य एवं उत्तरदायित्व में बंद कर ही रह जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि टीम टीचिंग अथवा समूह शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर किसी कक्षा की अध्यापन संबंधी योजना बनाते हुए उसे क्रियान्वित करते हैं तथा उसका मूल्यांकन करते हैं। यह मूलतः इस धारणा पर आधारित है कि एक शिक्षक की तुलना में कुछ शिक्षक मिलकर अध्यापन कार्य करें तो उसके परिणाम अधिक अच्छे होते हैं।
इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें विद्यार्थियों को विशेषज्ञों के अनुभव प्राप्त होते हैं। समूह शिक्षण से अभिप्राय शिक्षकों के दल के द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों के शिक्षण से है। इसमें एक प्रमुख शिक्षक होता है। यह शिक्षक विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है। अन्य शिक्षक आवश्यकता अनुसार कक्षा में एक निश्चित क्रम में अध्यापन करते हैं। इस प्रकार यह एक संगठनात्मक विधि है जिसके अंतर्गत कई व्यक्ति मिलकर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सम्मिलित प्रयास करते हैं। धन्यवाद।